हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस प्यारे चैनल फिजिक्स एंड विषय पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम मिरर फार्मूला और लीनियर मैग्नीफिकेशन से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आपको याद होगा कि मैंने आपको कराया था, मिरर फार्मूला था हमारा 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/u। ठीक है, दिस इज अवर मिरर फार्मूला। और दूसरा हमारा जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला था वो हमने पिछली वीडियो में सीखा था, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। सिंबल्स आपको याद होना चाहिए कि v को हम लेंगे हमेशा इमेज डिस्टेंस, ओके, दैट इज इमेज डिस्टेंस। ये u जो हमारा होगा वो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f जो हमारा होगा वो होगा फोकल लेंथ। क्लियर है? फोकल लेंथ सेम सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर दिस इज हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और बाकी बी और यू के सेम मीनिंग्स हैं जो यहाँ हमारे v इज द इमेज डिस्टेंस एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, कुछ और बातें जो हम इससे रिलेटेड बताएंगे आपको, कि जैसे कि जो हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर में बच्चों जो फोकल लेंथ होती है, ये जो फोकस है हमारा, ये जो फोकल लेंथ है ये हमेशा, मैं लिख देता हूं पर कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए, कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स, याद रखेंगे फोकल लेंथ v और u। फोकल लेंथ हमेशा कॉनकेव की नेगेटिव होगी, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होगी। ठीक है, आपको याद रखना, चाहे कॉनकेव वर्ड आते ही, चाहे कॉनकेव लेंस हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, आगे हम लेंस पढ़ेंगे वहां पर भी सेम ही चीज अप्लाई करनी है। कॉनकेव नाम आते ही उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि उसका फोकस इस तरफ होता है। जैसे मैंने आपको बताया, v इसमें नेगेटिव होता है मोस्टली केसेस में, केवल एक केसेस में पॉजिटिव होता है। जो हमारा जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता है तो हमने पढ़ा था, इसकी इमेज कहाँ बनती थी हमारी, ऐसे आती थी, इसको ऐसे मिला, तो इसका v पॉजिटिव होता था और बाकी सब में v नेगेटिव होता था। u हमेशा नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, हमारे किताब के जितने भी सवाल होंगे या हमारे पास जो भी क्वेश्चन होंगे, सब में u ऑलवेज नेगेटिव लेना है, आइदर इट इज कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि फोकल लेंथ कॉनकेव की नेगेटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, u हमेशा नेगेटिव, v डिपेंड करेगा कि इमेज कहाँ बन रही है। फिर भी कॉनकेव मिरर में 5 जो हमने शुरू की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इमेज फॉर्मेशन की, उसके अंदर v हमारा नेगेटिव था। अंतिम जो पोजीशन थी लास्ट, जहाँ ऑब्जेक्ट को हमने फोल्ड और फोकस के बीच में रखा था, वो हमारी पॉजिटिव होती थी। ठीक है, इन बातों को याद रखते हुए अब हम कुछ सवाल सॉल्व करेंगे इसके बच्चों। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो मेरा फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और मिरर मैग्नीफिकेशन जो हमारा बच्चों वो है m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस v अपॉन u। तो हमारा पहला सवाल जो बच्चों है, तो मेरे पास जो पहला सवाल है वो है कि एक, मतलब वी हैव ए गिवन अ कॉनकेव लेंस हुज फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर। देखो, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपको क्वेश्चंस जो है सारे अपनी एक्सरसाइजेस के करने हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, तो मैं क्वेश्चंस यहाँ नोट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ूंगा। एक कॉनकेव मिरर है, देयर इज ए कॉनकेव मिरर हुज फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर। तो पहले तुम लिख लेंगे कि मिरर का टाइप कैसा है, कॉनकेव है, फोकल लेंथ कैसी है बच्चों, 30 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है ये पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मैं आपको बता चुका हूं, जब भी कॉनकेव नाम आया तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। आगे दे रखा है कि इन फ्रंट ऑफ इट एक ऑब्जेक्ट रखा है इस कॉनकेव लेंस के सामने, जिसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u कितनी दूर रखा है इसके सामने, 15 सेंटीमीटर। मैंने बताया कि आपको हमेशा नेगेटिव लेना है। और पूछ रखा है कि इसकी पोजीशन पता कीजिए, मतलब इसका v पता कीजिए। हमेशा आपसे पोजीशन पूछेगा, पता कीजिए। और हो सकता है सवाल में आपको ये पूछ ले, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। क्या पूछ सकता है आपको, पोजीशन एंड नेचर, पोजीशन एंड नेचर। आओ हम इसको सॉल्व करते हैं सवाल को। सवाल समझ में आ गया होगा आपको। आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, उसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, मतलब ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर 15 सेंटीमीटर दूर, यानी यहाँ से 15 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, हमें निकालना है कि इसकी इमेज की पोजीशन कहाँ होगी और उसकी नेचर कैसी होगी।
तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये एफ गिवन है हमारे पास, वी गिवन है और ये यू वी हमको कैलकुलेट करना, यू गिवन है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला हमें सवाल सोल्व करना है बच्चों। देखो क्या करेंगे, जानते वी नो दैट 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वैल्यू रखेंगे साइन के साथ, तो f की वैल्यू 1/-30 इक्वल टू 1/v वी हैव टू कैलकुलेट एंड प्लस 1/u की वैल्यू -15। ध्यान रखेंगे, हम इसको इधर लेके जाएंगे। ध्यान रखो ये माइनस का 1/30 था पहले से, ये पूरा टर्म देखो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इधर आएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। 1/15 इक्वल टू 1/v। सॉल्व करेंगे बच्चों, इन दोनों का एलसीएम आएगा 30, डिवाइड करेंगे 30 यानी माइनस का 1 प्लस 2 इक्वल टू 1/v। तो यहाँ से देखो बच्चों बचेगा v इक्वल टू 1/30 यानी 1/v। तो हमें क्या मिला बच्चों, इसको हम जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/v का हो जाएगा v और इस 1/30 का हो जाएगा 30, तो v की वैल्यू हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि v की वैल्यू पॉजिटिव आई है। अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो हमें पता चल गया कि इमेज कहीं इधर बनेगी, ठीक है, इस तरफ। और आपको मैंने अपन लास्ट पोजीशन पढ़ी थी, जब फोकल लेंथ और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा था तो वो इमेज कैसी बनी थी, पॉजिटिव। आपको इस क्वेश्चन में पता लग गया होगा कि जब फोकल लेंथ 30 है और ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर दूर रखा है तो जाहिर सी बात है कि इसकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे बच्चों, v आ गया, लेकिन हम हालांकि हमने सवाल दे के पता कर लिया कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, फिर भी हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे कि इसकी इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट क्यों होगी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसका मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे। मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला -v/u। तो माइनस का ये माइनस रख दिया हमने, v की वैल्यू रख दी बच्चों 30 और u की वैल्यू कितनी है बच्चों, हमें पता है -15, तो मैं रखूंगा -15। दिस विल कैंसल आउट, वी विल गेट इट 2। अब m कितना आ गया बच्चों, 2 टाइम्स। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा इसका मतलब जो है कि इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता तो इमेज कैसी होती, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो यहाँ पर इमेज 2 टाइम्स बड़ी होगी, मतलब अगर इमेज की ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 2 सेंटीमीटर होती तो ये 4 सेंटीमीटर की इमेज बनाता। ठीक है, होती कैसी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो हम क्या लिख देंगे लास्ट में आंसर, द इमेज विल फॉर्म वर्चुअल एंड डायरेक्ट टू द बिहाइंड द मिरर, और ये हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और लेते हैं हम, एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों। जो हमारा एग्जांपल है क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन कहता है कि कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास। ठीक है, इस बार हमने क्या लिया है, कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, इसके 25 सेंटीमीटर दूर यानी इसके सामने, यानी u की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर, इक्वल टू -25 सेंटीमीटर दे रखा है हमको। अब कहता है कि इसका जो मैग्निफिकेशन है वो 1/2 है, मतलब जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उसकी आधी हाइट की इमेज बनती है। आप जानते हो जब आधी हाइट की इमेज बनेगी तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, 1/2। आपसे पूछा गया है कि इस मिरर की फोकल लेंथ पता कीजिए, मिरर की फोकल लेंथ पता कीजिए। तो बच्चों अब हम फंस गए, क्योंकि हमारे पास UVF ऐसा रिलेशन होता है तो मैं मिरर फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हम काम में किसको लेंगे, मैग्निफिकेशन को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाई लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या सॉल्व करेंगे हम, बाई लीनियर मैग्निफिकेशन। वी नो दैट m इक्वल टू -v अपॉन u। m की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1/2, -v यानी माइनस v हमको पता नहीं, बट वी नो अबाउट u, और u की वैल्यू कितनी है बच्चों, -25। क्लियर है, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 यहाँ जाएगा, तो आपको जो v की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 25/2 सेंटीमीटर। क्लियर है, बट द थिंग इज दैट वी हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ के लिए हमारे पास रिलेशन क्या है, मिरर फॉर्मूला। तो बाई मिरर फॉर्मूला हम क्या निकालेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/v की वैल्यू कितनी है 25/2 प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/-25। ध्यान रखेंगे, देखो बच्चों ये हमारे पास पहले से फ्रैक्शन है,
ये फ्रैक्शन है तो इसको फ्रैक्शन बनाएंगे तो नीचे हम 1 ऐड करेंगे। हम जानते हैं ये सबसे नीचे वाला टर्म यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2/25 प्लस माइनस माइनस 1/25। तो आंसर बच्चों आपको दिख गया होगा, ये बचेगा हमारे पास 1/25, जो कि हमारी किसकी वैल्यू होगी 1/f की। तो यहाँ से f की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पॉजिटिव आई है और हम जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा इसका मैग्नीफिकेशन भी पॉजिटिव होता है। आप जानते हो कि इसका जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो एक दूसरे टाइप का एग्जाम्पल है जहां पर हम यूवीएफ को डायरेक्ट यूज में नहीं ले सकते, ऐसी कंडीशन में एम दिया रखा होगा और हमें पता करना होगा कि एम की फोकल लेंथ कितना है। मैं एक और एग्जांपल कराता हूं आपको इससे रिलेटेड। मान लो कि एक आपके पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है, एक कॉनकेव मिरर है और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है। एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी डिस्टेंस जो है बच्चों आपको नहीं दे रखी, इस बार आपको फोकल लेंथ दे रखी है। क्या दे रखी है? फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ मान लो आपको उसने दे दी 20 सेंटीमीटर, क्लियर है, और उसने कह दिया कि इसका मैग्नीफिकेशन है, या उसने ये बोल दिया आपको कि द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज रियल एंड 2 times लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज जो बनती है वो रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और 2 गुना बड़ी होती है। तो रियल और इन्वर्टेड आने से ही आपको पता लगाना चाहिए कि वहां पर इमेज जो मैग्नीफिकेशन होगा वो नेगेटिव होगा। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी कि जब भी रियल और इन्वर्टेड मैग्नीफिकेशन होगा तो उस कंडीशन में हमारा नेगेटिव होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा तो मैग्नीफिकेशन हमारा पॉजिटिव होगा। क्लियर है बात? अब आपसे पूछ ले कि आपको यू बताना है या वी बताना है, ठीक है, इट में आस्क कि आप बताइए वी कितना है और यू कितना है। अब आपसे दोनों सवाल पूछ लिए, ठीक है। इस कंडीशन में आपको क्या कर रखेगा, वो आपको इन दोनों चीजों को पूछेगा। तो आप जानते हो आप कैसे डील करेंगे इस सवाल को, तो हम जानते हैं बाई लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू माइनस वी बाई यू। क्लियर है? वी नोडेड, वी के लिए ये है, एम के लिए ये माइनस वी अपॉन यू। अब हम जानते हैं कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहां से मिलेगा v इक्वल टू 2u। क्या ये बात समझ में आई आपको? v इक्वल टू 2u। अब देखो ध्यान से मैं क्या करूंगा, मुझे पता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u। अगर आपको v निकालना हो तो हम किसको एलिमिनेट करेंगे? u को। हम u की जगह पे ऐसा टर्म रखेंगे, u की जगह क्या रखेंगे? v अपॉन 2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड से, v इक्वल टू 2u आया है, तो इसी प्रकार u बराबर क्या जाएगा बच्चों? v/2। क्लियर है बात? तो अगर मुझे v निकालना होगा तो मैं u वाला टर्म गायब कर दूंगा, और मुझे अगर u निकालना होगा तो मैं v वाला टर्म गायब कर दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा? 1/f, f की वैल्यू कितनी रखनी है? 20 सेंटीमीटर या माइनस 20 सेंटीमीटर। आपको मैंने बताया था कि जब कॉनकेव हो तो माइनस का साइन रखना है हमें, क्योंकि फोकल लेंथ कॉनकेव की हमेशा नेगेटिव होती है। क्लियर है बात? अब मुझे मान लो पहले मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ u, तो मैं क्या करूंगा? 1/v की जगह क्या रख दूंगा? 2u, क्योंकि मुझे v निकालना ही नहीं है, मुझे क्या निकालना है? u। तो जो चीज निकालनी है हमें उसको लेके आना है। यहाँ पर हमें v नहीं निकालना था, हमें निकालना था u। तो हमने क्या किया? v की जगह क्या रख दिया? 2u। अब देखो हमारे दोनों टर्म किसके बन गए? u के। दिस इज 1/u। क्लियर है? अब देखो माइनस का 1/20 इक्वल टू, इनका एलसीएम लो बच्चों तो 2u आ जाएगा। 2u, ये तो 1 प्लस बच्चों ये कितना? u इंटू यू कैंसल आउट, दिस इज 2। तो हमारे पास क्या बचेगा? माइनस का 1/20 इक्वल टू 3/2u। ठीक है, ये 2 से ये 10 टाइम्स कट जाएगा। क्लियर है? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस का 1/10 इक्वल टू 3/u। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u की वैल्यू बच्चे मिलेगी माइनस का 30 सेंटीमीटर, या जो भी यूनिट दे रखी होगी। क्या बात समझ में आई आपको? मैंने क्या किया? 1/f रखा, 1/v प्लस मैंने फॉर्मूला लगाया, मैंने f की वैल्यू रखी, v को मुझे नहीं निकालना इसलिए मैंने v को एलिमिनेट करके u रख दिया। वहां पर कितना u? 2u, क्योंकि मैंने मैग्निफिकेशन से रिलेशनशिप निकाल ली। u को u रखा, दोनों का एलसीएम ले, दिस इज 2u। यहाँ हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया इसको, 2u यानी 2 + 1 3u/2u। 2 से ये कट गया 10 टाइम्स, ये इधर जाएगा 30 आ जाएगा, u माइनस का आ जाएगा,
इस माइनस को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा u की वैल्यू -30। क्लियर बात। अब मुझे मान लो v निकालना हो तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। मैंने क्या सीखा कि v बराबर आया था हमारे पास 2u, तो बोलो v की वैल्यू कितनी जाएगी 2 इंटू और u की वैल्यू -30, तो v की वैल्यू -60 सेंटीमीटर रहेगी। ऐसे सवाल भी आपको मिल सकते हैं, तो थोड़े से टिपिकल होते हैं पर बहुत कठिन नहीं होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। जब भी ऐसी कंडीशन दिख जाए तो आप घबराए नहीं कि सर या तो f दे रखा है, v और u दोनों ही नहीं दे रखे, मैग्निफिकेशन दे दिया, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं जो फॉर्मूले में बताए उन्हें यूज करना है। हम ये फॉर्मूला मैग्निफिकेशन में जानते हैं, मैंने इसका यूज किया, v और u में रिलेशनशिप निकाला और उसके बाद मैंने क्या किया, इस सवाल को सॉल्व कर दिया। ठीक है, कभी कभी सवाल में क्या होता है बेटा, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो फोकल लेंथ ना देकर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा। तो उस कंडीशन में बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ करके पहले फोकल लेंथ बनाना है, उसके बाद आपको वही मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले के यूज करना है। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा जो कि मैं पीडीएफ फाइल में आपके लिए अपलोड कर दूंगा, उन्हें आप सॉल्व करें। और फिर भी अगर किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और जो भी समस्याएं हो आपकी उन्हें मैं आपको जरूर उनका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।